जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपके चैप्टर 3 की है, व्यवसायिक लेन देनों का अभिलेखन। इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल तो आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। इसमें हम देखेंगे चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन जो आंकिक प्रश्न है आपके उनको हम देखेंगे। तो उसमें जो आपका फर्स्ट नंबर का जो सम दे रखा है वो आपको दे रखा है, लेखांकन समीकरण के माध्यम से निम्नलिखित लेन देनों का परिसंपत्ति, देयता और पूंजी का प्रभाव बताइए। तो इसकी मैंने पहले भी वीडियो डाली है और आज मैं आपको ये सम सॉल्व करवा रही हूँ। तो इसका जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इसमें एक तरफ तो लिखाती है आपकी असेट्स, देन एक तरफ लिखाती है आपकी लाइबिलिटीज, और असेट्स और लाइबिलिटीज का जो टोटल आता है वो इक्वल आता है, वो बराबर आता है, तो आपका आंसर राइट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चंस आपको दे रखा है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये सारे आपको, भले से आप हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में, आपको जो भी लिखना है वो सब इंग्लिश में ही लिखना है। इस चीज़ का तो आप ध्यान रखना कि इंग्लिश में ही होगा, पूरे अकाउंट जो मैनेज होगा वो आपका इंग्लिश में ही मैनेज होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सम जो है आपका मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, बस मैं आपको समझाती हूँ, आप देखते जाओ। फर्स्ट सम में आपको दे रखा है, आपको इस तरह से खाते बनाने हैं, हमने बना रखे हैं खाते। ये आरबीएससी का आपका फर्स्ट सम है चैप्टर 3 का। यहाँ पे आपके होंगे नंबर, देन ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। देन असेट्स कॉलम, असेट्स कॉलम में 3-4 कॉलम बनते हैं और इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं अगर आपके असेट से ज़्यादा हो तो। अभी इस सम के लिए हमको 4 कॉलम चाहिए थे तो 4 कॉलम बनाए मैंने। कैश, स्टॉक, डेबिटर्स, देन फर्नीचर्स। और लाइबिलिटीज साइड में आपका कॉलम बनता है, ये आपका लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में कैपिटल और क्रेडिटर। तो स्टार्ट करते हैं, ये पूरा सम एक साथ चलता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका दे रखा है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। तो आपने व्यापार प्रारंभ करा और कैश से स्टार्ट किया, तो कैश से शुरू किया, तो कैश आपके लिए ये 10,000 1 लाख की कैश हुई। और ये कैश ही आपकी क्या हुई, क्योंकि आपने व्यापार प्रारंभ किया था तो एंट्री करते तो आप क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल करते हैं। तो ये सेकंड, इसका हर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना उनका इफेक्ट 2 जगह होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट तो यहाँ पे कर दिया कैश में, क्योंकि कैश आपने कैश से व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा, ये कैश आपकी क्या है, कैपिटल है, तो इसको कैपिटल में भी लिख देंगे। नेक्स्ट, बस ये लिख के यहीं पे छोड़ देंगे। आप इसकी टोटल यहीं पे लगाएंगे तो 1 लाख आता है। मैंने टोटल नहीं लगाई क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो आप 1 लाख दोनों में लिख देंगे। एक ट्रांजेक्शन का 2 जगह असर होता है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्रेडिट परचेज फ्रॉम हरी। जब भी किसी का नाम आता है और कैश नहीं लिखा हो तो वो उधार होता है। तो आपने उधार माल खरीदा हरी से, तो जब आपने उधार माल खरीदा तो आपके कैश में कुछ कम हुए क्या, नहीं हुए, क्योंकि आपने पैसे तो दिए ही नहीं। तो एक तो आपका स्टॉक बढ़ गया, दूसरा स्टॉक बढ़ गया क्योंकि आपका माल आया तो स्टॉक बढ़ गया, तो 25,000 आप स्टॉक कॉलम में लिख देंगे। ये 1 लाख कैसे कैसे चलेंगे, इस तरह 25,000 आ जाएंगे। डेबिटर में कुछ नहीं हुआ, आपके क्रेडिटर बढ़ गए, मांगने वाले बढ़ गए। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, मांगने वाले। तो क्रेडिटर को आप क्रेडिटर कॉलम में जाकर उसी स्टॉक के अंदर 25,000 का 2 जगह इफेक्ट होगा। एक तो क्रेडिटर में होगा क्योंकि आपके लेनदार बढ़ गए, आपने किसी से उधार माल खरीदा और उसको पैसे नहीं दिए तो आपके लेनदार बढ़ गए। दूसरा, आपके पास माल तो खरीदा तो आपके पास स्टॉक तो आया। नेक्स्ट है आपका थर्ड, कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब आपने नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचा तो आपके पास क्या होएगा, कैश आएगी। तो आपके पास कितनी कैश आई, 10,000 की कैश आई। अच्छा, आपको सवाल में दे रखा उसका लागत मूल्य कितना था, 8,000। लागत मूल्य मतलब उस माल आपको कितने का पड़ा था, 8,000 का पड़ा था। 8,000 का पड़ा था और आपने कितने में बेचा, 10,000 में। तो इसका ट्रांजेक्शन का एक और जगह असर होगा। कैसे होगा, 8,000 का माल 10,000 में बेचा तो आपको 2,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट क्या होता है, आपकी कैपिटल में ऐड होता है। तो ये आप प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे और यहाँ पे टोटल लगाएंगे तो आप क्या जाएंगे, 1 लाख और 2,000। नेक्स्ट आप देखेंगे कैश में भी जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो और ऊपर से टोटल होना तो उसको ऐड करते जाना है। जैसे कैश में भी 1 लाख थे और 10,000 की और कैश आई तो 1,10,000 हो गए। ये 25,000 थे और 25,000 में से 8,000 का माल आपका आपने सेल कर दिया तो 17,000 का माल बचा। नेक्स्ट है आपका कमीशन रिसीव्ड। कमीशन जब आपको प्राप्त होता है तो इसका असर 2 जगह होता है। एक तो आपके पास कैश आई तो कैश में इसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सेकंड, इसका क्या हुआ, सेकंड इसका आपने कैपिटल में इसका ट्रांजेक्शन होगा। तो सेकंड आप कैपिटल में 5,000 रुपये लिख देंगे, क्योंकि कैपिटल भी बढ़ती है जब भी आपको कोई कमीशन या इस तरह से कुछ भी प्राप्त होता है, तो कोई भी रिसीव्ड होता है तब आप कैपिटल में लिख देते हैं।
नेक्स्ट सेकेंड एंट्री करेंगे आप ड्राइंग। ड्राइंग निजी उपयोग के लिए आपने पैसा निकाला, रुपया निकाला, तो रुपया निकाला तो आपके कैश में से कम होंगे, तो कैश में से आप लिख देंगे 10,000 रुपये आप पे कम कर देंगे कैश में से, तो आपके आ जाएंगे 1,05,000। यहाँ पे आप 17,000 वैसे के वैसे लिख देंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ होगा, ड्राइंग का कमीशन का सेकेंड इफेक्ट होगा कैपिटल में, तो कैपिटल में से 10,000 कम हो जाएंगे, 97,000 के बचेगी। क्रेडिटर वैसे के वैसे 25,000 के आपके रहेंगे। नेक्स्ट आपका सम है पेड टू हरी। अच्छा, हरी से अपन ने क्या करा था, माल खरीदा था और उधार खरीदा था, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो 1,05,000 थे उसमें से 25,000 लेस हो जाएंगे, 80,000 बचेंगे। दूसरा, आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, हरी आपका क्रेडिटर था और क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो आपके क्रेडिटर क्या हो गए, 25,000 के क्रेडिटर थे, अब 25,000 पेमेंट कर दिया तो जीरो, क्रेडिटर कुछ भी नहीं बचे आपके। नेक्स्ट है आपका सम पेड टू रेंट। आपने रेंट चुकाया, तो एक तो आपका कैश कम होएगा, तो कैश में से कम कर देंगे आप, 2,000 कैश में से कम कर देंगे तो 78,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका इसका इफेक्ट होगा कैपिटल में। कैपिटल में आप इसको 2,000 को कम कर देंगे तो आपके आ जाएंगे 95,000। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर परचेस, फर्नीचर या फर्नीचर परचेस कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो फर्नीचर आपने परचेस किया और कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब आपने कैश ही खरीदा है, किसी का नाम नहीं आया, तो कैश खरीदा तो कैश में से कम कर देंगे, 73,000 हो जाएंगे। 78,000 का कैश था, उसमें से 5,000 और कम हो गए। अच्छा, कम हुए उसको आप ऐसे कोष्टक में भी करके लिख सकते हैं, जो लेस हुए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये लेस हो रहे हैं ना, या तो माइनस का निशान लगाओ या लेस करो, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा, फर्नीचर खरीदा तो आपके पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर कॉलम में आप देखिए, फर्नीचर कॉलम अपन ने ऊपर बनाया था, तो फर्नीचर कॉलम के रॉ में जहाँ पे भी ये लाइन लिखी है अपन ने फर्नीचर खरीदा, उसको 5,000 लिख देंगे। नेक्स्ट, इधर तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, दो जगह इफेक्ट हो चुका है। अब आपका सम कंप्लीट हो चुका है। अब आप सम को देखेंगे तो आप असेट्स क्या क्या है आपके, असेट्स से आपकी 73,000, 17,500, इन तीनों असेट्स को आप पेड करेंगे 95,000 आएगा। देन लाइबिलिटीज में आपकी एक ही लाइबिलिटीज है कैपिटल की 95,000, तो आपने देखा इसकी टोटल एज इट इज सेम है ये, तो आपका ये सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम देखेंगे, आपका सेकेंड जो सम है वो भी आपका लेखांकन समीकरण वाला है कि लेखांकन समीकरण के माध्यम से निम्नलिखित लेन देनों परिसंपत्तियों देयताओं पूंजी पर प्रभाव बताइए तथा अंत में स्थिति का विवरण बताइए। तो आपको इसमें भी आपको लेखांकन समीकरण ही बनाना है, और लेखांकन समीकरण आप सारी असेट्स एक तरफ लिखेंगे, देन सारी लाइबिलिटीज एक तरफ लिखेंगे, जिसमें जो वृद्धि हो रही है उसको लिखते जाएंगे। देन लास्ट में जब टोटल लगाएंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं, दोनों समान आते हैं, तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज गलत है। और इसमें जितने भी लेन देन होंगे उनका इफेक्ट कितनी, दो जगह पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सम। ट्रांजेक्शन मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, खाते वैसे बनेंगे जैसे आपको मैंने पहले बताए थे। आप नंबर, ट्रांजैक्शन, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर प्रीपेड कुछ भी है, आप एक्स्ट्रा जो भी होता है इसमें हम लिखते जाएंगे। देन इधर आएगा लाइबिलिटी साइड में आपका कैपिटल और क्रेडिटर आ जाएगा। ये आपकी एसेट्स कॉलम बन जाएगी, लाइबिलिटीज कॉलम बन जाएगी। मैंने इसमें लाइनें नहीं खींच रखी, आपको इसमें लाइनें भी खींचनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आरबीएससी का सेकेंड सम है आपका, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। कैश से आपने व्यापार शुरू किया है, तो 30,000 की 3 लाख की आपकी कैश थी, जो 3 लाख की कैश थी वही आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट तो यहाँ पे हो गया, सेकंड कहाँ पे होगा, ये कैपिटल में हो जाएगा 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपको दे रखा है कैश परचेस। कैश परचेस मतलब नगद माल खरीदा, जब नगद माल पर खरीदा तो आपका कैश में से कम होगा, दूसरा माल आया, तो इसका दो जगह इफेक्ट यहाँ पे हो गया। कैश में से आप 3 लाख में से 80,000 रुपये कम कर देंगे तो 2,20,000 आ जाएगा। देन स्टॉक में आपके 80,000 बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कैश सेल्स। अब जब कैश सेल्स करते हैं तो आपके पास पैसा आता है तो आप उसको ऐड करेंगे। मैंने कहा था ना इसको माइनस में हो तो आप लेस ऐसे कोष्टक डाल सकते हैं, तो आप कोष्टक डाल देंगे तो भी आपको सीधा समझ में आएगा। अब आपका माल की लागत कितनी थी और आपने कितने में बेचा, तो आपको सवाल में दे रखा है, आप सम में देखते रहना। तो 22,000 की इसकी लागत थी और आपने बेचा 26,000 में, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो पहले तो आप 22 जो लागत थी उसको लागत में से घटा देंगे। दिन कैश आपको कितने प्राप्त हुए, तो 26,000 आप कैश में लिख देंगे। नेक्स्ट इनका थर्ड इफेक्ट क्या होगा, 22,000 का माल था, 26,000 में बेचा तो 4,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड होता है तो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे
यहाँ पे आप जब भी एडलेस करते हैं तो घटाते हुए जाएंगे। यहाँ पे मैंने घटाया था, फिर वापस आप 26,000 घटाएंगे कैश में से, सॉरी जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 2,46,000 देन 58,000। आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से आपको करना तो सवाल को इंग्लिश में ही है। देन दे रखा है क्रेडिट परचेस, उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदा, एक तो माल बढ़ा और दूसरा आपके क्रेडिटर बढ़ गए। तो माल में आप जो 58,000 का माल था उसमें आप 50,000 का माल के और ऐड कर देंगे। दूसरा आप फिर क्रेडिटर में आएंगे और क्रेडिटर में 50,000 के क्रेडिटर लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका केस सेल्स, क्रेडिट सेल्स। राम, अधिकतर जब सेल्स होती है और अगर किसी का नाम आता है और कैश नहीं लिखा होता है तो वो क्रेडिट ही होती है, तो उसको क्रेडिट ही मानते हैं। तो क्रेडिट सेल आपने कितने की करी, तो आप देखिए सवाल में, तो सवाल में आपके क्रेडिट सेल में भी आपको दे रखा कि आपकी माल की लागत मूल्य 18,000 की थी और आपने कितने में बेचा, उसको 20,000 में बेचा। तो इस सवाल का ट्रांजेक्शन अच्छे से समझना। 18,000 का माल था और 20,000 में बेचा, तो 2,000 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, हाँ, तो आप नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, इसमें से 2,000 आपने, क्योंकि माल आपने खरीदा था और माल की लागत उसमें 18,000 थी और आपने कितने में क्रेडिट सेल्स जो किया था राम को, तो 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आप आएंगे लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, आपका माल अग्नि में नष्ट हो गया, तो एक तो आपका माल नष्ट हुआ तो माल में से आप घटा देंगे 5,000 रुपये। दूसरा आपका कैपिटल में भी लॉस हुआ है 5,000 का, तो आप कैपिटल में भी लेस कर देंगे 5,000। ये मैंने नीचे किए हैं, आप इसको देख लेना बाद में। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड बाय राम। तो राम से प्राप्त हुआ, तो राम से कितना प्राप्त हुआ है आपको, 20,000 रुपये प्राप्त हुए। तो 20,000 एक तो यहाँ पे लिखा जाएंगे, दूसरा अब अपने राम को देने पड़ेंगे, डाइटर्स नहीं बढ़ेंगे तो देनदार नहीं बढ़ेंगे, तो आपके 20,000 यहाँ से घट जाएंगे। देन नेक्स्ट आपका आएगा पेड टू वेजेस। वेजेस चुकाया, तो वेजेस चुकाया तो एक तो डिफेक्ट यहाँ पे होगा 1,000 रुपये यहाँ पे घट जाएंगे, दूसरा यहाँ पे होगा 1,000 रुपये कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब होता है आपने किसी को पहले चुका दिया, पहले चुका दिया तो आपको वापस चुकाना नहीं पड़ेगा, तो वापस नहीं चुकाना पड़ेगा तो आप उसको क्या करेंगे, 2,000 को एज इट इज ही लिख देंगे, ये आपकी असेट्स होती है। तो प्रीपेड कॉलम में, अगर फर्नीचर कॉलम में ही के साथ में मैंने प्रीपेड कॉलम बनाया था, फर्नीचर तो कुछ हुआ नहीं था इसमें, तो प्रीपेड को लिख दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आपका रेंट बकाया है, तो ये जो प्रीपेड है इनका असर एक ही जगह होता है, तो इनको प्रीपेड हुआ, आउटस्टैंडिंग हुए, ये सब क्या होते हैं, ये आपके एडजस्टमेंट होते हैं। ये आप आगे सवाल करेंगे तो आप देखेंगे ये एडजस्टमेंट होते हैं, इनका असर एक ही जगह होगा यहाँ पे। तो अपन देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे हम 2,000, देन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट के लिख देंगे 3,000। तो हम देखेंगे हमारी टोटल कितनी आ रही है, तो हम टोटल देखेंगे तो आपका आएगा